लेकिन जरा मामला एहतजाजों का भी आपको बताते हैं। आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल वदा है माह रमजान मुबारक का, और आज बड़े बड़े इज्तिमात पूरे मुल्क के अंदर होने हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और वक्फ तरमीमी कानून को लेकर आज पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। आज बाद नमाज जुमा काला कपड़ा पहनकर एहतजाज करने की बात कही गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी की तरफ से वीडियो बयान रात देर गए जारी कर दिया गया है और उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज पूरे दिन मुसलमान सरापा एहतजाज रहेंगे और एहतजाज का अनोखा ये होगा कि आप काला कपड़ा अपनी बाजू पर पहनकर एहतजाज में शामिल होंगे, नमाज भी उसी तरीके से पढ़ेंगे और नमाज के बाद भी इस काले कपड़े को अपनी बाजू पर लपेट कर रखेंगे और ये अलामत होगी एहतजाज की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ब्लैक आर्म बैंड पहनना वक्त की आज ज़रूरत है और हम पूरी दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं और मुल्क की क़यादत को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सूरत हाल किस तरीके की बनी है। मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कल रात जब अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर यह बयान जारी किया, उसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दीगर इलाकों से भी इस तरीके के अनोखे एहतजाज की कॉल पर काम किया जाएगा। याद रखिएगा, मरहलावार तरीकों से एहतजाज की बात हो रही थी। पिछले दिनों बिहार के अंदर असेंबली के बाहर धरने की बात कही गई थी और अब इतला ये है कि अब की बार एहतजाजी धरना जो है ये मजीद रियासतों के अंदर दिया जाएगा, लेकिन आज काला कपड़ा पहनना है बाजू पर, यह अपील करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है और कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इस एहतजाज को अमली जामा आज नमाज से पहले ही पहनाया जाए और नमाज इसी तरीके से एहतजाज के साथ पढ़ी जाए। रहीम, मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल वदा के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी का मानना है कि आप एहतजाज भी करें, वीडियो भी बनाएं और उसे पूरी वक्त जो तरमीमी कानून है इसको लेकर फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल हैंडलर तक भी पहुंचाएं ताकि हम इसको और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से चला सके। सूरत हाल क्या कुछ है, ज़रा हमें हमारे साथ उमेश मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के बीच बड़े बड़े इज्तिमात होने हैं, लेकिन खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने प्रोटेस्ट कैलेंडर को आगे बढ़ा रहा है। बिहार के बाद आज पूरे देश के अंदर काला कपड़ा बाजू पर पहनकर एहतजाज की बात कही गई है। क्या कुछ पूरी डिटेल्स है और क्या इससे कोई मसला हल होने की कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए गौहर, बिल्कुल जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं कब जो बिल है उसके विरोध में जो भी लोग हैं, आज रमजान का आखिरी जुम्मे की नमाज है, तो ऐसे में विरोध दर्ज कराएं और लोगों से अपील की गई है ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के तरफ से कि हाथों में यानी बाजुओं में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की अपील की गई है और एहतियात भी बरता जा रहा है, लेकिन वहीं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह भी अपील की गई कि शांति पूर्वक अपना विरोध दर्ज कराना है, यानी जो बाजू में काली पट्टी बांधकर एतराज जताना है कि हम कब जो बिल है कब बिल को लेकर इसका विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं विरोध भी शांति तरीके से होगा।
तो देखने वाली बात यह है कि आज रमजान का आखिरी जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के दौरान ही लोगों से ये कहा गया है कि जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो हाथों में जो बाजू है वहां पर काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध करें। हालांकि इस तरह की अपील की गई है और आप देखिए गौहर कि जिस तरह से स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर अपनी बात रखी विधानसभा में। हालांकि हो हल्ला हुआ है, विपक्ष तमाम जो नेता हैं चाहे बीजेपी के नेता हों उनका ये मानना है कि वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तमाम रोजा इफ्तारों में जो मुस्लिम नेता हैं वो जाने से बच रहे हैं। तो एक बात साफ है गौहर की कहीं ना कहीं विरोध का असर देखा जा रहा है और जिन पार्टियों में कहीं ना कहीं मुस्लिम की भागीदारी थी उन नेताओं से भी दबाव बनाया जा रहा है कि कब बिल को लेकर वो भी अपना रुख साफ करें, यानी साफ तौर पे विरोध दर्ज करने की बात की गई है। और देखने वाली बात यह होगी कि आज जब जुमे की आखिरी रमजान की नमाज होगी तो किस तरह से जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि विरोध दर्ज कराना है। बहुत मिश्रा, चूंकि बिहार पटना के बिहार से जब इस मुल्कगीर मुहिम की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने उस एहजाज में शिरकत की थी, लालू प्रसाद ने भी शिरकत की थी। तो क्या आज भी ये माना जाए कि आज भी कई सियासी लीडरान या पार्टियां होंगे जो इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को लेकर जो सूत्र कहते हैं वो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो रोजा इफ्तार है उससे भी दूरी बना रहे हैं कि अगर किसी की भागीदारी सत्ता पक्ष से है उसका सहयोग वो पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे रोजा इफ्तार ऐसी पार्टियों से दूरी बनाएंगे ताकि सियासी पार्टियों को ये पता चल सके कि हमारा विरोध है। और कहीं ना कहीं जहां पर मुस्लिम नेताओं की जिन पार्टियों में भागीदारी है उन पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब इसका असर देखने को मिल रहा है, लगातार दबाव है। और जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो रोजेदार थे उनको बुलाया गया था इफ्तार के लिए, लेकिन बहुत ऐसे नेता हैं जो इन तमाम इफ्तार पार्टी से दूर रहे और उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो बिल है का बिल जो बीजेपी सरकार ला रही है उसका हम विरोध करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आज नमाज के बाद ये एहतजाज की बात जो अनोखे एहतजाज की बात जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है।